Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So today my topic is GI tag to Manipur black rice, Gorakhpur terracotta, Kovilpatti kadlai mithai of Tamil Nadu. So GI tags are not just important for the products. GI tags are important for the geographical locations of the place which is going to get the tags एंड ऑल द अदर इंफॉर्मेशंस और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि इनके अंदर इनके फीचर्स बताती हैं लाइक द ब्लैक राइस वाई ओनली ब्लैक राइस गोरखपुर टेराकोटा वाई वट आर द स्पेशलिटी इन दीज टेराकोटाज एंड कोविलपट्टी कदलाई मिठाई वाई दिस मिठाई ओनली. तो आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में बिकॉज ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से आए हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी स्लाइड. तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस अबाउट द मणिपुर ब्लैक राइस. अब मणिपुर ब्लैक राइस, पहले हम मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं. मणिपुर की लोकेशन आखिर है कहाँ इंडिया में. ये है हमारा द ब्यूटीफुल इंडियन मैप. ओके, तो ये यहाँ पर सबसे कॉर्नर में हमारे पास है हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप है. इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मणिपुर है कहाँ. देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूरी है. एवरीथिंग वट एवर यू रीड इन द हिंदू न्यूज़पेपर और वेर एवर यू रीड, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द लोकेशन. ठीक है, कि जिस लोकेशन के बारे में बात हो रही है सबसे पहले उस लोकेशन को देखो कि वो है कहाँ और किस किस से वो अटैच्ड हो रही है और उसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं. ठीक है, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड नहीं आता है एग्जाम में, आता है लाइक Manipur is recently in the news. So where मतलब कि क्या स्पेशलिटी है मणिपुर के अंदर या फिर और भी कुछ बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, तो डायरेक्टली जो न्यूज़ होती है वही नहीं आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो मणिपुर की लोकेशन देखते हैं. मणिपुर कहाँ है हमारा, ये रहा, दिस इज मणिपुर. ठीक है, इसकी कैपिटल है इम्फाल और कनेक्टिंग कौन कौन से स्टेट्स को कनेक्ट कर रही है, नागालैंड, मिजोरम, आसाम. ठीक है, ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो आपको पता चल गया. और यहाँ पर अगर बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो ये स्टेट शेयर कर रही है म्यांमार को भी. ठीक है, म्यांमार से भी अटैच्ड है. तो मणिपुर के बारे में पता चल गया हमें. ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में आखिर. एक चाखाओ है जो कि वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस है. मणिपुर का ब्लैक राइस का जो नाम है, जो पॉपुलर हुआ है एज ए जीआई टैग, उसका नाम है चाखाओ. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. कल्टीवेशन जो मणिपुर में होता है सेंचुरीज से होता चला आ रहा है. ठीक है, इसकी खास बात ये है कि ये इसके अंदर सेंटेड ग्लूटिनस राइस है. ये एक मतलब कि इसमें से बहुत अच्छी महक आती है, जैसे कि बासमती से अलग ही महक आ जाती है, आपको पता चल जाता है तो बासमती चावल बन रहे हैं. तो ऐसे ही इसकी भी एक स्पेशलिटी है कि इसका एक स्पेशल अरोमा है. ठीक है, और कॉमनली सर्व किया जाता है एज ए चाखाओ खीर. खीर के तौर पर सबसे ज़्यादा सर्व किया जाता है. और नॉर्मली कब खाया जाता है, कम्युनिटी फीस्ट अगर कोई होता है, जैसे शादी है या कोई भी फीस्ट, जन्मदिन वगैरह, तो उसमें एज ए स्पेशल रेसिपी के तौर पर इसे बनाया जाता है. ठीक है, यूज्ड बाय ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, इस चाखाओ चावल को, इस राइस को मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेन थिंग जो है कि जिसके लिए इसे जीआई टैग मिला है वो है कि ये एक ऐसा चावल है जिसे बनने के लिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स चाहिए. या दिस इज़ अ वेरी long time to cook something, means you have to wait for an hour, for about an hour to eat this kheer. ओके, तो इसका longest टाइम है 40 to 45 मिनट्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फाइब्रस ब्रांड लेयर होती है. ठीक है, जिसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, और इसमें क्रूड फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आप देखेंगे अभी थोड़ा सा हम कि ब्लैक राइस आखिर दिखता कैसा है. वो देखिए, दिस इज द चाप हाउ ब्लैक राइस. ये ब्लैक राइस है, ये ऐसे दिखता है, ये ब्लैक राइस. ठीक है, और फिर ये इसकी खीर बन गई है. देखने में तो टेस्टी लग रहा है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर टेराकोटा. सबसे पहले हम गोरखपुर की लोकेशन देख लेते हैं. सो दिस इज इंडिया एंड द गोरखपुर इज इन उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश के पास बिल्कुल यहाँ पर गोरखपुर.
ठीक है। तो ये कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज कौन सी इसकी, नेपाल, ठीक है। एक कंट्री है जिससे बॉर्डर कर रहा है, नेपाल, ठीक है। मणिपुर किससे बॉर्डर कर रहा था, कौन सी कंट्री थी वो, म्यांमार, और इसकी है नेपाल, ठीक है। और अगर स्टेट्स देखें तो वो कौन कौन से स्टेट्स है जिसको ये बॉर्डर कर रहे हैं, पटना, ठीक है, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश बॉर्डर कर रहा है, पटना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, थोड़ा सा हमारा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा हमारा झारखंड, ठीक है, और एक हमारा है उत्तराखंड। ओके, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको ये टच कर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आखिर क्या है इसके अंदर, टेराकोटा ऐसे कैसे पॉपुलर हो गया ये टेराकोटा। तो इस टेराकोटा की स्पेशलिटी भी यही है कि ये जो है सेंचुरीज और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, बहुत सा सेंचुरी से चलता आ रहा है, और इसमें एनिमल फिगर्स बनाई जाती है, मोस्टली एनिमल फिगर्स बनाई जाती है, और गॉड भी बनाए जाते हैं, खैर, लेकिन मोस्टली एनिमल फिगर्स है, जैसे कि हॉर्स, गोट, एलिफेंट्स, कैमल, ओक्स विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशंस, ठीक है। और इसके मेजर जो प्रोडक्ट्स है जो इंक्लूड करे क्राफ्टमैनशिप में, वो है हाउड़ा एलिफेंट्स, महावतवार हॉर्स, डियर, कैमल, 5 फेस्ड गणेशा, ओके, सिंगल फेस्ड गणेशा, एलिफेंट टेबल, चैंडिलियर्स एंड हैंगिंग बेल्स। थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि आखिर दिखते कैसे हैं ये। वाह, दिस आर सो ब्यूटीफुल गणेशा, वेरी डिफरेंट, सिंगल फेस्ड गणेशा, bell, hanging bell, okay, means the colors you can see here is the green, and this is the like something a yellowish orange, amazing, and this is elephant, okay, and this is horse। तो बहुत ही सुंदर है गोरखपुर टेराकोटा के डिज़ाइंस, तो इसीलिए इनको जीआई टैग मिला है, और सेंचुरीज ओल्ड हैं, हैंडमेड ऑर्नामेंटेशंस भी इन पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अब कि किसको नेक्स्ट जीआई टैग मिला है, वो है हमारा कोविड पत्ती कदलाई मिठाई, ठीक है। ये जो मिठाई है इट इज समथिंग लाइक अ कैंडी, ओके, मतलब कैंडी किससे बनी है, कैंडी मेड ऑफ पीनट्स, ठीक है, पीनट्स से इस कैंडी, एक तरह की कैंडी है जिसे बनाया गया है। पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा आखिर ये दिखती कैसे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये, मतलब जैसे आपको पता होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर थोड़ा गज्जक बोल देते हैं ना इसको, गज्जक है ना, गुड़ की गज्जक हो जैसे, इसमें पीनट है, देखो पीनट है इसके अंदर, ठीक है, और ये मतलब कि एकदम से बैलेंस्ड है सब कुछ, एकदम मिठाई की शेप दी गई है, तो इसका टेस्ट मतलब अलग ही होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको बनाया गया और बनाने का तरीका अलग होगा, तो आपको अब पता चल गया कैसा दिखता है। तो अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें क्या फीचर है कि इसको जो है कैंडी मेड है, एक तरह की पीनट्स है, ठीक है, पीनट से बन के एक कैंडी तैयार हुई है जिसे ग्लिसनिंग सिरप मतलब कि चिपकाया गया है एक सिरप से बिल्कुल अच्छे से, और टॉप्ड विद, और ऊपर से उन पर जो है ग्रेटेड कोकोनट डाले गए हैं जिन्हें पिंक, ग्रीन, येलो इस कलर में डाई किया हुआ है, ठीक है, वेरी इनोवेटिव है ना, एंड वेरी कलरफुल ऑल्सो। और इट इज़ मेड यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ नेचुरली इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाया गया है एज अ ट्रेडिशनल एंड स्पेशल वेलम जैगरी, ठीक है, इस स्पेशल वेलम जैगरी की तरह बनाया गया है, एंड ग्राउंड नट्स एंड वाटर फ्रॉम द रिवर, ओके, सब कुछ नेचुरल है, ठीक है, स्पेशल जैगरी है, ग्राउंड नट्स भी यूज़ किए गए हैं, और वाटर फ्रॉम द रिवर है, ठीक है, और रिवर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थामीरा बर्नी। देखो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंटली कोविलपट्टी कदलाई मिठाई वाज इन द न्यूज़, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी रिवर का वाटर यूज़ किया जाता है, अमेजिंग क्वेश्चन, कि मतलब मिठाई के बारे में नहीं पूछा, लेकिन इसके अंदर जो पानी यूज़ किया जाता है वो कौन सी रिवर से लिया जाता है। सो नेम ऑफ द रिवर इज थामीरा बर्नी, ओके, और इसका एनहांस कर देता है ये टेस्ट नेचुरली, अगर इस रिवर का वाटर यूज़ किया जाता है तो इसका नेचुरली ही टेस्ट एकदम से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, और इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन कोविलपट्टी इन एडजेसेंट टाउन्स एंड विलेजेस इन थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बोथ ग्राउंड नट्स एंड जैगरी इन केयरफुली सिलेक्टेड क्वांटिटीज फ्रॉम सेलेक्टेड स्पेसिफिक लोकेशंस इन तमिलनाडु, ठीक है, यूँ नहीं कि कहीं भी बना सकते हैं इसको, नो, सिर्फ यहीं पर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है इनको, ठीक है, और प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग बोथ, ग्राउंड नट भी होना चाहिए और जैगरी भी होना चाहिए, ठीक है, और जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, कहीं कम ज़्यादा हो गया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो ये
थी हमारी कोविलपट्टी कदले मिट्टई। एक बार हम हमारे तमिलनाडु की लोकेशन भी देख लेते हैं है कहाँ और कितनी बाउंड्रीज से टच करके हमारा तमिलनाडु है। दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ तमिलनाडु, साउथ कंट्री है, साउथ स्टेट है सॉरी, और ये है तमिलनाडु, ठीक है। और कितने स्टेट्स से टच हो रहा है? केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ओके। और इससे हम जा सकते हैं, श्रीलंका भी है, ठीक है। और ये किस में है? बे ऑफ बंगाल की कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और थोड़ा सा जो है इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये था हमारा तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, आज की स्लाइड इतनी ही होती है, ठीक है, जिसमें कि हमने आज बहुत कुछ अच्छा सा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें मणिपुर ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है, गोरखपुर टेराकोटा को मिला है और कोविलपट्टी कदले मिट्टई को मिला है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द प्राउडी मूवमेंट्स, मतलब ये बहुत प्राउडी मूवमेंट्स होते हैं जब हमारे इंडिया को किसी स्पेशल चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से रीड कीजिए। आपको अगर समझ ना आए या कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट, ओके। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड शेयर आवर slide and please like it if you like the video. Thank you so much.